हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट जॉब की बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एंटोमोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन करा दीजिए, तो फिर मैंने करवा दिया। ये सॉल्यूशन जो है समय पर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं कहीं बिजी था। तो चलिए आप लोग फटाफट से जो है अपना आंसर मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि चबाने और चाटने वाले मुखांग किस कीट में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तितली, बी घरेलू मक्खी, सी टिड्डा और डी मधुमक्खी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी, हनी भी जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद मच्छराकार मुखांग में कितनी स्टाइलेट पाई जाती है। तो मच्छराकार मुखांग में जो है 6 स्टाइलेट पाई जाती है। इसके बाद है श्रमिक मधुमक्खी का कौन सा पैर पराग एकत्रित करने के लिए रूपांतरित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड लेग, पश्च पैर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर सूढ़ी में कितने पैर पाए जाते हैं। तो सूढ़ी में जो है जो कैटरपिलर होता है उसमें आपके 8 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है शिकारी मैंटिड्स में किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं। तो शिकारी मैंटिड्स में जो है आपके रेपर्टोरियल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है वॉस इफरेंस संबंधित है। तो वॉफ इफरेंस जो है ये आपकी संबंधित है सेमिनल वेस्कल से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जनन प्रदेश में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो जनन प्रदेश में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी जर्म सेल और न्यूट्रिटिव सेल और फॉलिकल सेल ये सभी पाई जाती हैं। फिर किस प्रकार के अंड उत्पादक ग्रंथियों में पोषक कोशिका अनुपस्थित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पेरिनोस्टिक टाइप, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। फिर है जब अपरिपक्व कीट में क्रियाशील अंडाशय पाया जाता है तथा अंडे का विकास बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है पेडोजेनेसिस कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फिर है अनिषेक जनन पाया जाता है यानी पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, तो ये जो है हाइमेनोप्टेरा में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टिड्डे का कुल है। तो टिड्डे का कुल जो है वो आपका एक्रिडिडी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता कौन है। तो कैरोलस लिनियस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है 2 जोड़ी श्रृंखका और 5 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो जो 2 जोड़ी श्रृंखका और 5 जोड़ी पैर जो है ये पाए जाते हैं क्रिस्टासिया में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है काइटिन है एक। तो काइटिन एक जो है नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है कीट के रक्त को कहते हैं। तो कीट के रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है बिच्छू, मकड़ी और माइट किस वर्ग में पाए जाते हैं। तो ये जो है अरेक्निडा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन क्यूटिकुला का काइटिन रहित परत है। तो काइटिन रहित परत जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एपीक्यूटिकल। इसके बाद रेजिलिन भाग है। तो रेजिलिन जो है ये भाग है एपीक्यूटिकल का। इसके बाद इक्डाइसोन है एक। तो ये एक प्रकार का इक्डाइसोन हार्मोन होता है, ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि स्थलीय कीटों में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये जो है यूरिक एसिड होता है। स्थलीय मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। तो ये इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर मल्पीगियन नलका का पीएच मान कितना होता है। तो 6.9 होता है। फिर टिड्डे में कितने स्पाइरिकल पाए जाते हैं। तो 10 जोड़ी, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र जिसमें 10 जोड़ी स्पाइरिकल के कार्यशील होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें होलोन्यूस्टिक कहा जाता है, होलोप्न्यूस्टिक कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है कीट के रक्त में किस प्रकार की रक्त शर्करा पाई जाती है। तो कीट के रक्त में जो है ट्रहलोस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है वह दशा जिसमें मुखांग सिर से आगे की ओर लगा रहता है कहलाती है। तो इसे जो है प्रोग्नेथस कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है टिड्डे के शिशु में कितने ओसिलाई पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2। फिर है किस उदरीय खंड पर नर जननांग पाया जाता है। तो 9वें खंड पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है
श्रृंगिका अनुपस्थित होती है, तो श्रृंगिका जो है इसमें से अनुपस्थित होती है ऑप्शन बी में। इसका जो करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए में, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोट्यूरा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है शंकुधारी श्रृंगिका पाई जाती है, जो एरिस्टिड एंटीनी है, ये किस में पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाउस फ्लाई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, संवेदी अंगों के से केंद्रीय नाड़ी तंत्र तक सूचना पहुंचाने वाले न्यूरॉन कौन है? तो इसका उत्तर होगा सेंसरी न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, किस कीट में वक्षीय और उदरीय गैंग्लियन आपस में मिलकर गैंग्लियन मास बनाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का सी, घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई। अगला क्वेश्चन है, कीट में न्यूरॉन की विद्युत चालकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें नहीं मिल पाया, तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर है, वृषण में कितने वृषण पुटक पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 से 600। इसके बाद है, नर कीट में वीर्य को इकट्ठा करने वाली ग्रंथि को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है 35 नंबर क्वेश्चन में बी, सेमिनल वेस्कल। सेमिनल वेस्कल जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है, कैटरपिलर में किस प्रकार का मुखांग पाया जाता है? तो कैटरपिलर में जो है काटने और चबाने वाला मुखांग, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। फिर है, प्रेटोरियल झिल्ली पाई जाती है, प्रेटोनियल मेम्ब्रेन जो है ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका मेजेंटेरॉन में, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, आहार नाल के कौन से भाग में पाचन और अवशोषण पूर्ण होता है? तो ये जो है हैंडगट में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में कौन सी कोशिका पाचक रस बनाने के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गॉबलेट सेल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है एमाइलेज पाया जाता है। इसके बाद है, मोलर और इंसाइजर दांत पाए जाते हैं, तो मोलर और इंसाइजर दांत जो है ये पाए जाते हैं आपके मैंडिबल में। अगला क्वेश्चन है, इम्पोडियम भाग है, तो इम्पोडियम जो भाग है ये है प्रीटार्सस का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है, दीमक किस गण में आता है? तो दीमक का गण जो है वो ऑर्डर आइसोप्टेरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्सिलो मालपिघी संबंधित हैं, तो ये जो है उत्सर्जी तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर है, गन्ने के पत्ती भक्षक कीट का गण क्या है, ऑर्डर क्या है? सुगरकेन लीफ हॉपर, तो ये जो है हेमिप्टेरा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है, किस गण यानी कि ऑर्डर के लार्वा को मैगट कहा जाता है? तो इसका उत्तर मैगट कहा जाता है आपके डिप्टेरा के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गण में इलेक्ट्रा पाया जाता है? कौन से ऑर्डर में इलेक्ट्रा पाया जाता है? तो इलेक्ट्रा जो है हाइमेनोप्टेरा में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इलेक्ट्रा जो है कोलियोप्टेरा में पाया जाता है, ये जो है हाइमेनोप्टेरा नहीं होगा, कोलियोप्टेरा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंखहीन ऑर्डर है? तो इसमें से पंखहीन ऑर्डर जो है प्रोट्यूरा, कोलम्बोला और डिप्लूरा तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइमेनोप्टेरा गण में किस प्रकार के पंख संयोजी उपकरण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ह्यूमलाई। इसके बाद है, सुप्राएनल प्लेट का भाग है, तो ये जो है मेल गैंग्लिया का भाग है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन कि सुप्राइसोफेजल गैंग्लियन को कहते हैं, इसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जो है ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद है, किस ऑर्डर के लार्वा को ग्रब कहते हैं? तो ग्रब जो है कोलियोप्टेरा के लार्वा को कहा जाता है। इसके बाद है, दिनचर कीटों में किस प्रकार की आकृति बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एपोजिशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ये तितली में पाया जाता है। इसके बाद है, बाएं पंखीय गण में किस प्रकार का रूपांतरण है? तो इसका जो उत्तर होगा, क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन एक्सोपटेरा ऑर्डर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, हेमी मेटाबोला, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद है, मादा मच्छर में किस प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्ल्यूमोस रोमदार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
फिर है मध्य मस्तिष्क को कहते हैं, तो मध्य मस्तिष्क को कहा जाता है ड्यूटोसेब्रम ड्यूटोरोसेब्रम। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, ड्यूटोसेरेब्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोहान्सटन अंग का कार्य है, तो जोहान्सटन अंग का कार्य क्या होता है? ये होता है ऑडियो रिसेप्टर, ध्वनि प्रापक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है पेल्विफर पाया जाता है, तो पेल्विफर जो है ये पाया जाता है आपके लेबियम में, जो इंसेक्ट का लेबियम होता है उसमें पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि खुलती है, तो लार ग्रंथि जो है ये हाइपोफायरिंग्स में खुलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी सही तरह से अपना मिलान कर पाएँ। और आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।